छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। सर बाहर कोई पागल सी लड़की कह रही थी कि आपने उसका गाना चुराया है। बेटा, तुझे सैलरी कौन देता है? आप सर। अल्कोहल के बिल्स कौन देता है? आप सर। तो फिर ये गाना किसका हुआ? आपका ही है सर। देख, लाइफ की यही सच्चाई है। यहां लाखों करोड़ों लोग सपने लिए घूम रहे हैं। एक सेकंड के लिए सबके फेस पर स्पॉटलाइट आती है, बस उस एक सेकंड में किसी की स्पॉटलाइट छीन तो चांस है, वरना वेट करते रहो। लेकिन उस एक सेकंड में तुम्हें परफॉर्म करना पड़ता है, एंटरटेन करना पड़ता है। क्या परफॉर्मेंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुंबई है मेरी जान, टिकट्स के पैसे वसूल होने चाहिए। ये करू के फंडे हैं, समझा? कम ऑन बेबी, तुम्हें भी कुछ फंडे बताता हूं। अरे चल उठ, ऐसा लाट साहब बन के सो रहा है जैसे पार तेरे बाप का है। अबे चल उठ, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, तुझे पकड़ के ले जाएगी। चल उठ। सलिल, हेलो हेलो अर्जुन, मेरे भाई तू कहाँ है और कैसा है? बस ये समझ ले कि एक बहुत बड़े कमरे में हूँ। मतलब ये कि ये जो मेरा कमरा है ना, ऐसा कमरा जो शिमला में हमारा घर है ना, उसमें भी नहीं। खुली हवाएं, आसमान जितना ऊंचा सीलिंग। और तेरे को पता है मेरे इस कमरे में एक पॉन्ड भी है, और हाँ एक सख्त सा बेड भी है, जो कि बाय द वे बैक के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, इस रूम की खासियत ये है कि ये रूम बिल्कुल फ्री है। तू पार्क बेंच पे सो रहा है ना? तुझे कैसे पता? साले तुझे बचपन से जानता हूँ। तू मुझे एक बात बता, होटल के अंदर तूने रूम क्यों नहीं लिया? तेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे तू अंकल से पैसे नहीं ले सकता, तू मुझसे तो मांग सकता है ना यार। और अगर तुझसे भी नहीं लेने हो तो? क्यों? तेरी सेविंग का क्या हुआ? सब है, पर वो सब मैंने एक खास मकसद के लिए बचा के रखी है। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि तू अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा? मेरा अब कुछ नहीं सलिल, जो कुछ भी है अब वो सब उसका है। एंड बाय द वे, मैंने तुझे ये सब बता तो दिया है, पर तुझे मेरे साथ एक प्रॉमिस करना होगा। ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, ओके? यार अर्जुन, तूने ये कैसी कसम दे दिया? सुन, मैं पूर्वी से बात करता हूँ। वो आरोही से बात करेगी, सब ठीक हो जाएगा। पूर्वी भाभी को भी कुछ नहीं बताएगा तू। देख ले, तूने कसम ली है और तू ये कसम तोड़ नहीं सकता। तू ना साले, फिर जितनी गाली दो उतनी कम है। तेरी वजह से मैं पूर्वी को भी नहीं बता सकता। चल अब फोन रख, बिल बढ़ रहा है। अच्छा, तेरा या मेरा? ऑफ कोर्स मेरा।
रोमिंग पे हो ना। यू नो व्हाट, तेरे मुंह से ये सब बातें सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है। 600 करोड़ के एम्पायर का वारिस सिर्फ 6 रुपए बचाने के लिए। अच्छा सुन, तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बस एक बार फोन कर देना, बस एक बार, ठीक है? अब ये वो क्या कहते हैं, शौचालय कहाँ मिलेगा? समुंदर के एक शहर में एक और समंदर है, लोगों का। लोग जितने ज्यादा, जगह उतनी ही कम। आज मैं वादा करती हूँ, मैं इस शहर में अपना मुकाम बना कर रहूंगी। मैं जानता हूँ आरोही, तुम यहाँ अपना मुकाम बनाना चाहती हो। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन समंदर की इन लहरों की तरह कामयाबी भी तुम्हारे कदम चूमेगी। एक दिन आएगा जब लोग मुझे पहचानेंगे, मुझे सराहेंगे, मेरी कला की इज्जत करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि तुम कामयाब होगी, कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारा स्ट्रगल एक मिसाल बनेगा, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन होगी। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अगर मेरा हर एक कतरा भी लग जाए ना, तो मैं तैयार हूं। हाँ आरोही। यहाँ कोई विशिंग वेल तो नहीं, पर इस समंदर में इस कॉइन को डालकर अपनी आखिरी विश मांगना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं यहाँ तब तक लौट कर नहीं आऊंगी जब तक मैं अपनी मंजिल ना पालूं। मैं जा रही हूँ अपनी पहचान ढूंढने। रास्ता मुश्किल है, पर मुझे यकीन है कि जब भी मैं लड़खड़ाऊंगी, अगर मैं कहीं भी उलझन में फंसी, कहीं भी घबराऊंगी, तो माँ आप अपना कोई फरिश्ता जरूर भेज देंगी।
दी, आई एम सॉरी। दी, मैं जानती हूँ जब कोई और किसी और की मेहनत का क्रेडिट लेता है तो कितना बुरा लगता है। आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, अपना सामान पैक करो एंड बज ऑफ। क्या? एक बार में समझ में नहीं आया? आई सेड गेट आउट। पर आयशा, ये अचानक हुआ क्या है? इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है। अब प्लीज, और ऐसा नहीं चाहिए मुझे। लीव। पर मैंने किया क्या है? मतलब मेरी वजह से तुम्हारी जॉब? अच्छा, वो जो तुम वहां पर बढ़ा चढ़ा कर अपनी बकवास कर रही थी कि वो गाना मेरा है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पर वो गाना सच में मेरा है। करण सिंह शिमला आया था और उसने वहाँ वो गाना बस यार, बस। बहुत देखे मैंने ये सब नाटक तुम्हारे। तुम मर रही थी उससे मिलने के लिए, और जब चांस मिला तो ब्लडी सारा काम बिगाड़ दिया, और मेरी जॉब भी। लुक, वो रहा दरवाजा। अपना सामान उठाओ एंड गेट आउट। पर हम जाएंगे कब? बेबी, ये स्मॉल स्लीपी टाउन शिमला नहीं है। मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर दिया है। नाउ आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। लीव। मैं बाकी का सामान लेकर आती हूँ। कुछ भूल मत जाना। चलो दी। आयशा ऐसे निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमें सपोर्ट करने की जगह उल्टा हम ही पे चिल्ला रही है। कैसी है ना ये? ये क्या है? दी, ये वही गिफ्ट है जो आप उसके लिए लेकर आई थी हिमाचल एम्पोरियम से। वो इतने प्यार से दिया हुआ गिफ्ट बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। बस कर सुन, हमने उसे ये गिफ्ट दे दिया था ना। और देखिए बहुत बड़ी गलती भी की थी ना, इसलिए मैं ले आई। ऐसे थोड़ी ही करते हैं। सुन, मुझे गिफ्ट दो, मैं उसे ये वापस करके आऊंगी। अगर वो अपने आदर्श भूल गई है, अगर वो यहाँ आके बदल गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी बदल जाएं। अपना सामान उठाओ एंड गेट आउट। मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर दिया। नाउ आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। लीव।
चल चाय पीते हैं। ठीक है। दो कटिंग कटिंग? कटिंग बोलो तो आधा चाय। लो, इस शहर में चाय पे भी चीटिंग होती है। बॉम्बे, सपनों का शहर, सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ के तौर तरीके कितने अलग हैं। क्यों ये शहर कुछ देने से लोगों की इंसानियत, उनकी अच्छाई को छीन लेता है। यू हैव टू बाट आउट। अपने उसूल, अपने सिद्धांत, अपनी खुददारी, सबको दांव पे लगाना पड़ता है। क्यों इस शहर के लोग यूं तो स्पॉटलाइट में रहते हैं, पर उनके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है। देर रात तक ये शहर लाइट से जगमगाता है, लेकिन फिर इसी तेज रोशनी में लोगों की आंखें भी चुंधिया जाती हैं। शिमला में आयशा कैसी थी, कोई भी चीज मांगे बिना दे देती थी, पर आज उसने अपने बचपन के दोस्तों को इतने बड़े शहर में अकेला छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, पर आज मैं उससे गुस्सा नहीं हूं। मैं जानती हूँ वो इस शहर में रहती है और कहीं ना कहीं ये शहर उसमें। वो भी इस शहर के करोड़ों लोगों की तरह अपने सपने को जीतना चाहती है, और अब मैं भी इस दौड़ का हिस्सा बन गई हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं कभी भी अपनी बहनों को अपने जैसा नहीं बनाना चाहूंगी। मैं अपनी बहनों को इस शहर में कभी ये भूलने नहीं दूंगी कि हम यहाँ सिर्फ अपना सपना पूरा करने आए हैं, और उन सपनों के लिए हम अपनी अच्छाई को, अपनी इंसानियत को कभी बांटा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। एक सपने के लिए किसी और की नींद नहीं छीनेंगे हम। दी, चाय तो हो गई, पर हम रहेंगे कहाँ? आयशा ने हमें ऐसे अचानक निकाल दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? कुछ सोचते हैं। हाँ, हम लोगों को जल्दी से घर ढूंढ लेना चाहिए। वैसे भी इस शहर में तो मुझे नहीं लगता हमारी कोई मदद करेगा। जब प्रॉब्लम आप कहते हो, सॉल्यूशन भी आप ही के पास होना चाहिए। पर इस बार तो प्रॉब्लम आपने दे दी, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो मैं ही ढूंढूंगा। आंटी आप? हाँ बेटा, याद है एक दिन स्टेशन पर तुमने मेरी मदद की थी और मेरे अस्थमा के अटैक की वजह से तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई थी और तुम्हारा कुछ काम रह गया था। आंटी, आंटी क्या हुआ? बेटे, तुम्हें का दौरा पड़ा है। आप चलिए मेरे साथ। तू जा बेटे, तेरी ट्रेन निकल जाएगी। मैं इस तरह आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। नहीं बेटे, नहीं, तू जा। तो इस वजह से आरोही कंपटीशन के लिए लेट हुई थी और मैंने
मैंने बिना सोचे समझे उसका फॉर्म भी चेक कर दिया। जी आंटी, बिल्कुल याद है। अब आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, यहाँ मुंबई में कैसे आना हुआ? अपनी फैमिली के साथ घूमने आई हो क्या? वो आंटी, एक्चुअली अभी तो रहने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। जगह? ऐसी बात है ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी यहाँ एक फ्रेंड रहती है, वो रेंट पर घर दिलवाती है। चलो तुम लोग मेरे साथ आओ। थैंक यू आंटी, पर कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम कैसी बेटी, वैसे भी तुम्हारा इतना बड़ा एहसान है मुझ पर। अगर उस दिन तुम ना होती तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। चलो आओ। एक मिनट भैया, कितना हुआ? आपको भी मदद करने का स्टाइल अलग है, बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो।